सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अनामिका। आरजेडी के मंथन की बात करते हैं तो आरजेडी के मंथन में ये बात सामने आई कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के एजेंडे को पूरा किया और जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। लेकिन हकीकत है कि नीतीश कुमार का वोट तो बीजेपी को मिला, पर बीजेपी का वोट नीतीश के बदले चिराग के उम्मीदवारों को मिल गया और इस वजह से पहली बार बीजेपी को नीतीश कुमार की वजह से एक मजबूत जमीन मिल गई। कुछ वैसा ही जेडीयू के मंथन में भी निकल करके सामने आया। सभी ने हार की जो वजह रही वो एलजेपी कैंडिडेट को बताया। जी यानी कि हार की पूरी दारोमदार जो है उन लोगों ने एलजेपी के ऊपर सौंप दी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने के बाद बिहार के कार्यवाहक सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार की शाम यानी कि कल अपने दल जेडीयू के हारे हुए करीब 3 दर्जन प्रत्याशियों से मुलाकात की। उन्होंने उनसे उनकी हार की जो वजह है वो जानी कि आखिर क्या वजह रही कि पार्टी में जो है वो लोग हार गए। इनमें से कई ऐसे थे जो पिछले 3-4 चुनावों से लगातार जीत रहे थे, पर इस बार चुनाव हार गए। नीतीश कुमार ने सबकी बातें सुनी और उन्हें कहा कि घबराने की बात नहीं है, नई ऊर्जा के साथ फिर से लगना है। राजनीति में हार जीत जो है वो लगी रहती है, सब लोग नए सिरे से काम कीजिए। ज्यादातर हारे हुए प्रत्याशियों ने अपनी हार की वजह लोजपा यानी कि एलजेपी को बताया। नीतीश कुमार ने प्रत्याशियों से 1 to 1 बात की, यानी कि एक एक करके वो मिले और इस दौरान उनके साथ पार्टी मुख्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में आरसीपी सिंह, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, अली अशरफ फातमी, देवेश चंद्र ठाकुर और नीरज कुमार भी मौजूद रहे। जदयू नेताओं ने खुल करके अपनी हार का कारण बताया कि आखिर वो क्यों हार गए। वहीं कईयों ने विपक्ष में वाम दलों से आई मजबूती की भी जानकारी दी। आपको बता दें कि 17वीं विधानसभा का चुनाव अनेक मायनों में अलग रहा, यानी कि इस बार का जो चुनाव रहा वो काफी अलग रहा। संभवतः ये पहला चुनाव होगा जिसमें कि कोई दल सिर्फ किसी खास दल को नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरा, उसे अपनी पार्टी के लिए कुछ हासिल भी नहीं करना था। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने जनादेश के अगले दिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि उनका जो लक्ष्य है वो जदयू को नुकसान पहुंचाना था। ये देखिए, आप अगर किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। हालांकि इसमें चिराग पासवान जो है वो सफल रहे। उनका एक दावा और भी है कि उन्होंने भाजपा को लाभ पहुंचाया। ये तो भाजपा जाने कि उनको कितना लाभ मिला है। वो एक तरफ से खुद को मास्टर प्लेयर बता रहे हैं, यानी कि बीजेपी को अधिक सीटें और जेडीयू को कम सीटें आने का सेहरा उनके सिर बंधा है, ऐसा चिराग पासवान कहते हैं। चिराग पासवान जो है चुनाव के दौरान कभी खुद को पीएम का हनुमान तो कभी एनडीए का हिस्सा होने का दावा मजबूती से करते रहे, जिसका कमोबेश असर जो है चुनाव में जरूर पड़ा। पहले चरण में 71 सीटों के लिए हुए मतदान में लोजपा को सबसे अधिक 10.81%, जबकि तीनों चरणों में कुल 5.66% वोट मिले। अब पहले चरण में लोजपा ने सबसे कम 41 उम्मीदवार उतारे थे और इस तरीके से दूसरे और तीसरे चरण की भी बात करें, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट जो बात करते हैं कि एंड रिजल्ट में आपको कितनी सफलता मिली, तो ये चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं गड्ढा जरूर खोदा जेडीयू के लिए कि वो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। लेकिन गड्ढे में जब आप दूसरे के लिए गड्ढे खोदते हैं तो आप खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।